सो गाइज आप लोगों को फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा टेंशन फिजिक्स को लेके आता होगा। एंड मुझे ये बताना कि फिजिक्स के अंदर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखना कि उन सभी चीजों को हम एनालाइज करेंगे एंड आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड वीडियो लाएंगे। एंड गाइज जैसे आप सभी को पता है, कल से हमारा बहुत अच्छा प्यारा सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए चालू करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन वन शॉट सीरीज। मैं चाहूंगा कि जितना प्यार हो उतना प्यार इस सीरीज को दिखाओ गाइस, जिससे क्या होगा कि अगर आपका प्यार हमें मिलेगा तो भाई हमारे अंदर भी वो जोश आएगा एंड इसके बाद हमारा काम और आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा। ये सीरीज खत्म होगी, ये सीरीज हम 10 दिन और बढ़ा देंगे। आप लोगों का प्यार मिला, इसके बाद गाइस पंच का बादशाह फिर पंच का बादशाह, तो इसके बाद पंच का बादशाह नॉन स्टॉप। सो गाइस सब चीजें आपके ऊपर है। कल पहला वीडियो और टाइम टेबल कैसा है, ऑलरेडी टाइम टेबल दिया हुआ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप टाइम टेबल देख सकते हो। कल मेरे ख्याल से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग राहुल सर का पहला है, उसके बाद मेरा है और सिस्टमैटिक वे में सब चीजें। 12 डेज का ये सीरीज है गाइस। हम देखना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह से प्यार दे रहे हो। अगर प्यार मिला तो भाई सीरीज का धमाका चालू रहेगा एंड हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा गाइस, क्योंकि आप लोग अगर प्यार दिखाते हो तो एक मोटिवेशन जरूर आता है कि भाई 12th वाले बच्चों के लिए कुछ तो कुछ करना है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें लेकर टेंशन लेते हैं कि सर कैसा पेपर 2025 का आएगा। मैं एक चीज तो क्लियर कट आपके सामने रखने वाला हूं, बट बताना चाहूंगा कि पहली बात तो जब पेपर को डिजाइन किया जाता है, क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाता है, तो हर तरह के बच्चों को फोकस किया जाता है। तीनों बच्चों पे, एक ऐसा बच्चा जो ज्यादा कवर नहीं कर सकता, मतलब लो लेवल, फिर मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, तीनों लेवल। और इसके अंदर अगर कुल मिलाकर रेशो निकाला जाए तो लो और मॉडरेट लेवल का रेशो ज्यादा रहता है, और जो मॉडरेट लेवल रहता है वो भी बिल्कुल लो लेवल के लेवल पे ही रहता है। एंड जो हाई लेवल रहता है गाइस, वो जो बड़े क्वेश्चन हमारे होते हैं 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, एंड 4 मार्क्स के कंसीडर किया ही जाता। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते, बट 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए उसको किसमें कंसीडर किया जाता है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में। तो गाइस अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो जो हमारा पेपर डिजाइन किया जाता है उसके अंदर गाइस टोटल 29 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉलेज बेस होते हैं। देन 41 मार्क्स के अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 28 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से गाइस 98 मार्क्स का आपका पेपर बनाया जाता है, जिसमें से आपको ओनली गाइस बस 70 मार्क्स निकालने हैं गाइस। कितने मार्क्स? 70, क्योंकि आपका पेपर 70 मार्क्स का ही है, क्योंकि 30 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल होने वाला फिजिक्स का। एंड गाइस अगर मैं और नीचे आता हूं, अब डिफिकल्टी लेवल, इजी क्वेश्चन 29 मार्क्स के, एवरेज क्वेश्चन 49 मार्क्स के। अगर गाइस इसका मैं टोटल परसेंटेज में एवरेज बनाऊं तो 80% का आपका देखा जाए तो इन शॉर्ट बहुत इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर हम 3-4 सालों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके, जो हम लोग एवरग्रीन टॉपिक में करने वाले, उस चीजों की अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए पेपर बहुत हद तक बहुत अच्छी तरीके से आसान हो जाता है। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी गाइस बताना चाहूंगा, डिफिकल्ट कुछ ऐसा होता नहीं है। डिफिकल्ट मतलब ये कोई थोड़ी जेई लेवल के क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल है। मतलब 5 साल को एनालाइज करो, 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं। बच्चों की ज्यादातर बैंड किसमें बचती है? 1 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर। और 1 मार्क्स के एमसीक्यू कहां से कर सकते हो? नवनीत का अगर आपके पास डाइजेस्ट हो उसको रेफर कर लो, क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, 21 रेफर कर लो, वो आपका हो जाएगा गाइस, उसको आराम से कर लोगे। देखो टॉपर जो बच्चे होते हैं ना, ये सच है, ये हर टॉपर फील करता है कि उसका ज्यादातर मिस्टेक ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में होता है। बाकी तो सेम टू सेम रहता है, उसको उसी तरह से करना आता है, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो उसी में होता है। सो गाइस आपका ओवरऑल जो पेपर होने वाला है वो इतना इसी लेवल की डिफिकल्टी लेवल आने वाली है। तो देख लो 80% ऐसा आने वाला है, 20% जिसको डिफिकल्ट कहते हैं उस तरह का आएगा। तो भाई बिल्कुल टेंशन हटा दो, प्रदीप सर, राहुल सर, मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। बस कॉन्फिडेंट बना के रखो। और गाइस आरसीसी बैच बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, मैं चाहूंगा कि प्लीज उससे ज्वाइन हो। ऑलरेडी जो सेशन हो चुके हैं वो सेशन का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर पाओगे कम टाइम के अंदर। बराबर, मेरा तो एक ही लेक्चर अब बाकी है, लगभग सभी चीजें मैंने खत्म कर दी, पर जो मैंने खत्म कर दिया उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने बहुत कम टाइम में खत्म किया। वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि टाइम अभी है। मैथ का राहुल सर का मेरे ख्याल से M2 का 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, तो और जो हो चुका है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेके बहुत कम क्रैश कोर्स की तरह हमने खत्म करवाया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे बच्चे कम टाइम में चीजें खत्म कर पाए। तो ले सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।